हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो क्लास है वो है ग्रंथि के बारे में और बहुत ही बेहतरीन क्लास है। देखिए, एक भाई ने भेजे हैं कि बहुत ही बढ़िया अच्छा है, तो लाइनें सुनिए। हम समंदर हैं हमें खामोशी रहने दो, कि हम समंदर हैं हमें खामोशी रहने दो, जरा मचल गए तो जहर ले लेंगे। समझ में आया? तो देखिए, ग्लैंड के बारे में यानी मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि के बारे में। देखिए, पार्ट 1 में हम बहिःस्त्रावी ग्रंथि के बारे में समझे हैं और पार्ट 2 में अंतःस्त्रावी ग्रंथि के बारे में। और ये पार्ट 3 जो है ये है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। क्या है? मिश्रित ग्रंथि के बारे में। देखिए, और आपको ये समझना है, लिखना नहीं है। आप समझ लीजिएगा तो खुद अपने आप से आंसर बना दीजिएगा। देखिए, ए ग्लैंड दैट सीक्रेट्स बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स वर्क्स फॉर बोथ ब्रिंग मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि क्या है? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट कर सकता है। देखिए, वैसा ग्रंथि जो एंजाइम एंजाइम देखिए, बही पार्ट 1 में बहिःस्त्रावी ग्रंथि जो है वो एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है? वो एंजाइम निकालता है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो है ये हार्मोन निकालता है। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? मिश्रित ग्रंथि। तो देखिए, वैसे ग्रंथि जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों निकालता है, दोनों का कार्य करती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। ये दोनों का कार्य करता है। और पहला जो है एंजाइम ये बहिःस्त्रावी ग्रंथि है, इस और सेकंड जो है हार्मोन ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। और ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि। समझ में आया? एक बार और लिख लीजिए, ए ग्लैंड दैट सीक्रेट्स बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स वर्क्स फॉर बोथ ब्रिंग मिक्स्ड ग्लैंड यानी वैसा ग्रंथि जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों निकालती है, दोनों का कार्य करता है, मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित ग्रंथि। अब देखिए, मिक्स्ड ग्लैंड जो है यानी मिश्रित ग्रंथि, वैसा ग्रंथि जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का स्राव करता है उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए, अब इसका दूसरा जो है पैनक्रियास। पैनक्रियास ये जो है अग्नाशय है, ये शरीर का अगर सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो है लीवर। और एक और दूसरा बड़ी ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये पैनक्रियास। और शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। और उसके एक और दूसरी ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय यानी पैनक्रियास। देखिए, ये शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। और देखिए, अग्नाशय की कोशिका जो है ये लैंगरहैंस या लैंगरहैंस को दीपिका के नाम से जाना जाता है। क्या? अब देखिए, हम इसके एंजाइम के बारे में समझते हैं। एंजाइम मेन फोकस जो है हम हार्मोन के बारे में समझेंगे, पहले एंजाइम के बारे में समझते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास जो है आप लोग करिएगा तो समझ में आएगा। ये LAT लैट एक ये फॉर्मूला टाइप है। लैट यानी एल का मतलब हो गया लाइपेज, ये वसा को पचाता है। क्या? वसा को पचाता है यानी चर्बी को। अगर किसी शरीर के अंदर किसी इंसान के अंदर ज्यादा वसा हो गया तो ये वसा को पचाता है लाइपेज। क्या? वसा को। और ये जो है एमाइलेज ये स्टार्च यानी चोकर को पचाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर कितना स्टार्च भी हम लेते हैं तो उसको पचाता है कौन? तो ये एमाइलेज पचाता है। और ये जो है टी यानी ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन क्या? प्रोटीन। समझ में आया? LAT लैट यानी लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। LAT ये फॉर्मूला टाइप है। अब देखिए, मेन फोकस जो है वो है हार्मोन पे। क्या है? हार्मोन पे। एमाइलेज एक बार और देखो, एमाइलेज ये वाला एमाइलेज यानी एंजाइम जो है LAT लैट ये फॉर्मूला टाइप पे है। देखिए, एल यानी लाइपेज जो है ये वसा को बचाता है। हमारे शरीर में जितना अगर अधिक वसा है तो ये वसा को बचाता है। और एमाइलेज जो है ये स्टार्च और चोकर को बचाता है। चोकर को बचाता है। और ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को ये बचाता है। अब देखिए, ये जो है मेन फोकस हमारा हार्मोन पे है। क्या है? हार्मोन पे। देखिए, आप डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास करिएगा उसमें ये पूरा डिटेल्स है। देखिए, हार्मोन जो है हम इनको 3 प्रकार में बांटे हैं। 3 प्रकार में। और तीनों जो है तीनों अलग अलग ब्लड का है। अलग अलग ब्लड का है। देखिए, सबसे पहले है अल्फा
सेल और सेकेंड जो है वो है बीटा सेल और थर्ड जो है वो है गामा सेल। तो हम सबसे पहले समझते हैं अल्फा सेल के बारे में। क्या? अल्फा सेल, यानी अल्फा सेल को हम ग्लूकेगान यानी ये ग्लूकोज को बढ़ाता है। ग्लूकोगान जो है ये हमारे शरीर में ग्लूकोज को बढ़ाता है। और अगर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज कम हो गया तो हमारे शरीर में जो है यहाँ स्टोर किया रहता है, जो इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की कमी हो गया तो ये पहले से ग्लूकोज को स्टोर किए रहता है। जैसे हमारे शरीर में भोजन कम खाने लगेंगे, भोजन छूट जाएगा, खाना छूट जाएगा, तो ये ग्लाइकोजन जो है ये जो स्टोर किया है ग्लूकोज को, ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज में बदल देता है। क्या? ये ग्लूकोज में बदल देता है, तो इसे अल्फा सेल कहते हैं। अल्फा सेल शुरू देखिए, अच्छा समझिए, एक बार और देखिए। अल्फा सेल को हम ग्लूकेगान कहते हैं। ग्लूकेगान ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है ऊपर। और अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गया तो हमारा खाना छूटेगा, भोजन कम हो जाएगा। तो देखिए, अब इसको पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में एक है ग्लाइकोजन जो है ये पहले से ही ग्लूकोज को स्टोर किए रहता है। और जैसे हमारे शरीर में कमजोरी आएगी, भोजन नहीं होगा, तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन जो है ये चेंज कर देता है ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज में बदल देता है और छोड़ देता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज छोड़ता है तो हम भोजन खाने लगते हैं। तो समझ में आया? और सेकेंड जो है वो है बीटा सेल जो है ये क्या है, इसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन समझते हैं? मधुमेह किसी को हो जाता है, चीनी हो जाता है, डायबिटीज। तो देखिए, इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को घटाता है। क्या करता है? ग्लूकोज को डिक्रीजिंग करता है, यानी घटाता है। तो देखिए, इसमें जो है ग्लूकोज में इंसुलिन को हम जिंक भी कहते हैं। जिंक में क्या कहते हैं? जिंक। इंसुलिन में जो है, इंसुलिन में जिंक होता है, यानी जस्ता पाया जाता है इंसुलिन में। जेडन यानी जिंक, ये जस्ता पाया जाता है इंसुलिन में। और इसमें प्रोटीन जो है, ये इंसुलिन में प्रोटीन जो होता है ये जल में सॉल्युबल होता है। क्या होता है? जल में सॉल्युबल होता है, यानी घुलनशील होता है जल में। प्रोटीन ये घुलनशील होता है। और देखिए, इसमें बीटा सेल यानी ये हो गया इंसुलिन, इससे जो बीमारी होता है, मधुमेह या किसी को चीनी हो जाता है, तो उसको अगर एक बार ये किसी को बीमारी हो गया तो फिर ये दोबारा ठीक नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। देखिए, अगर किसी को हो गया है तो फिर कंट्रोल हो सकता है। देखिए कैसे होगा, यदि आपके किसी बड़े बुजुर्ग को हो गया हो तो देखिए क्या करना है। देखिए, कड़ी जो है, कड़ी का पत्ता चाय में तो चीनी का यूज नहीं करते हैं, चाय में कड़ी का पत्ता डालिए और उसे लीजिए, उसे टेक करिए। और जामुन के समय में 3-4 माह कम से कम जामुन मिलता है, जामुन को खूब खाइए, प्रतिदिन जामुन खाइए। जिसको इंसुलिन है, जिसको इंसुलिन यानी मधुमेह की रोग है, वो जामुन ज्यादा खाए। और जामुन का जो बिया उसको कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए। जैसे जामुन का सीजन बीतेगा और जो बिया है उसको सुखाकर उसको पाउडर बनवाकर और उसको टेक करिए, उसको लीजिए। तो ये इंसुलिन का जो बीमारी है, यानी ये शुगर का, तो ये नियंत्रित रहेगा। तो समझ में आया? 2 चीज लेना है, एक है कड़ी का पत्ता और सेकंड है जामुन, ये दोनों लेना है। और देखिए, थर्ड जो है वो है गामा सेल को हम सोमेटोस्टेटिन, यानी अगर ये शरीर में कमी हो गया तो फिर ऊर्जा की कमी हो जाएगी, यानी शरीर में बहुत ही ऊर्जा की कमी, जैसे खाएंगे बकरी की तरह, सूखेंगे लकड़ी की तरह। समझ में आया? जैसे हमारे शरीर में गामा सेल यानी सोमेटोस्टेटिन की कमी हुआ तो खाएंगे बकरी की तरह, सूखेंगे लकड़ी की तरह। समझ में आया? तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाइए और अच्छा से इसको ट्रीटमेंट करवाइए, और ये ऊर्जा और स्वांगीकरण जो होता है ये पूर्ति होता है। जैसे ये मिलेगा तो ये हमारे शरीर में स्वांगीकरण और ऊर्जा पूर्ति होता है, मिलता है। तो नेक्स्ट ग्लैंड जो है आपको समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए यहाँ से, निश्चित ग्रंथि क्या है? वैसा ग्रंथि जो एंजाइम तथा हार्मोन
दोनों निकालता है, दोनों का कार्य करता है मिश्रित ग्रंथि का करता है। समझ में आया? और यहाँ देखिए पैनक्रियाज जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरा जो है वो है लिवर, और एक और दूसरी बड़ी ग्रंथि जो है वो है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय। और देखिए ये आपको समझ में आ गया, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद।